उत्तर प्रदेश अपराध और राजनीति की हजारों कहानियों से भरा हुआ एक राज्य। आज भी जब अपराध और राजनीति की एक साथ चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश का, और अपराधियों के खिलाफ जब कार्रवाई की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है योगी आदित्यनाथ का। योगी के विरोधी एक आरोप लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एनकाउंटर स्टेट बना दिया है। उनका आरोप लगता है कि योगी आदित्यनाथ जब से सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं, पुलिस को फ्री हैंड कर दिया गया है और पुलिस खुलेआम गोलियां चला रही है। कई बार निर्दोषों को भी मारने का आरोप विपक्ष लगाता रहता है। लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए हमने आंकड़ों पर गौर किया। हमने जब आंकड़े तलाशे तो हमें चौंकाने वाला रिजल्ट सामने मिला। दरअसल 2017 में योगी आदित्यनाथ जब से सूबे के मुख्यमंत्री बने, 2025 के इन 8 सालों के कार्यकाल में जितने एनकाउंटर हुए हैं या मुठभेड़ में जितने अपराधी मारे गए हैं, उससे ज्यादा अपराधी मुलायम सिंह यादव के एक कार्यकाल में मारे गए थे। या यूं कहें कि उससे 2 गुने से ज्यादा अपराधी मुलायम सिंह यादव के सिर्फ 2003 से 2007 के कार्यकाल में मारे गए थे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जो विरोधी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को एनकाउंटर स्टेट बना दिया है, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये आंकड़े खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1993 से 2007 के बीच उनका कार्यकाल लगातार कानून व्यवस्था की बहसों के केंद्र में रहा। 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए 499 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। यूपी पुलिस ने इस दौरान 1000 से ज्यादा एनकाउंटर किए। इन मुठभेड़ों में कई बड़े बड़े कुख्यात अपराधी ढेर हुए और हजारों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। उस समय का माहौल ऐसा था कि यूपी में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस एनकाउंटर ही सबसे कारगर हथियार माना जाता था। 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जैसे ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उनका पहला काम था अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना। पुलिस को और ताकतवर बनाया गया, पुलिस को और फ्री हैंड किया गया। जिस तरह से पुलिस पर लगातार राजनीतिक लोगों का दबाव रहता था, उसको पुलिस से हटाया गया, पुलिस को राजनीतिकरण से बाहर रखा गया और पुलिस को कहा गया कि अपराधियों के खिलाफ खुलेआम कार्रवाई करें, जिससे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम हो सके। 2017 से 2022 तक के कार्यकाल की बात करें तो 150 से ज्यादा अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। इससे खौफ पैदा हुआ, अपराधियों को लगने लगा कि उत्तर प्रदेश में रहकर अपराध कर पाना उनके लिए बहुत जोखिम वाला काम है। 2022 में फिर से चुनाव हुए और दोबारा भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई और योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। 2022 में जब सीएम योगी आदित्यनाथ दोबारा बने तो उन्होंने सबसे पहला काम किया यूपी एसटीएफ को मजबूत करने का। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को उन्होंने मजबूत किया। वो एसटीएफ जो कभी श्री प्रकाश शुक्ला को मारने के लिए गठित की गई थी, उस समय कल्याण सिंह की सरकार में एसटीएफ का गठन किया गया था। उसी एसटीएफ टीम ने दुर्दांत अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला को मारा था, जिसने मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ली थी। उस एसटीएफ को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने और मजबूत किया। सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग करने लगे। एसटीएफ को आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया, आधुनिक हथियार दिए गए और जिसके बाद एसटीएफ ने अपराधियों पर नकेल कसना शुरू किया। तो इस पूरे कार्यकाल की अगर हम बात करें 2017 से लेकर के अब तक 2025 तक तकरीबन 235 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हो गए। इसका एक बड़ा असर भी रहा। अपराधी डर से खुद थाने में जाकर सरेंडर करने लगे और उन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण किया ताकि वो मारे ना जाएं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि योगी सरकार में अपराधियों में डर जरूर पैदा हुआ, लेकिन अगर आंकड़ों की तुलना करें तो 2017 में योगी के सीएम बनने से अब तक तकरीबन 232 बदमाश मुठभेड़ में मारे गए हैं, जबकि 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए 499 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुए। ऐसे में संख्या के लिहाज से मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में एनकाउंटर 2 गुना से ज्यादा हुए। अब बात अखिलेश यादव और मायावती के कार्यकाल की करते हैं। अखिलेश सरकार में सबसे कम 40 एनकाउंटर किए गए, जबकि मायावती की सरकार 2007 से 2012 के बीच कुल 261 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। ऐसे में पिछले 22 सालों में जितनी सरकारें रही, उनमें सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुलायम सिंह की सरकार में और सबसे कम अखिलेश यादव की सरकार में हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि जब मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए, तो ये नैरेटिव क्यों बनाया जाता है कि योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने तब से उत्तर प्रदेश को एनकाउंटर स्टेट बना दिया गया। सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की परंपरा कोई नई नहीं है। मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी अपराधियों पर नकेल कसने के लिए
पुलिस के पास सबसे मजबूत तंत्र एनकाउंटर ही था। हाँ, ये बात और है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में डकैतों का 10 सरगनाओं का एक बोलबाला होता था। उस समय की स्थितियां कुछ और थी। उस समय चंबल के बीहड़ों में डकैतों का आतंक था और लगातार पुलिस की उन्हीं डकैतों के साथ मुठभेड़ होती थी, डकैत मारे जाते थे। तो आंकड़ों से साफ है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी पुलिस की बंदूक से उतनी ही गोली गरजी थी जितनी आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में। लेकिन तब मीडिया इन मुद्दों को तरजीह नहीं देती थी। सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, ऐसे में तमाम नैरेटिव नहीं चल पाते थे, जिसकी वजह से आज योगी आदित्यनाथ की सरकार को यह कहा जा रहा है कि उनके आने के बाद उत्तर प्रदेश एनकाउंटर स्टेट बन गया है। आंकड़े साफ साफ बयां कर रहे हैं कि अगर 2003 से 2025 इन 22 सालों की हम तुलना करें तो सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुआ था। हम अगर आंकड़ों की बात करें तो 2003 से 2007 जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उस समय 499 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुए। 2007 से 2012 मायावती मुख्यमंत्री थी, उस समय 261 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुए। 2012 से 2017 जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय 40 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुए। और 2017 से 2022 जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, तब 150 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। और 2022 से 2025 चल रहा है, फिर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो तकरीबन 80 से ज्यादा अपराधी मारे गए। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के इन 8 सालों में 235 से ज्यादा अपराधी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। तो ये कुल मिला के आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ज्यादा एनकाउंटर हुए थे, ज्यादा अपराधी मारे गए थे। ऐसे तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए यूपी न्यूज के साथ। अब दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।